ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। अगर हम अपनी भक्ति के बदले भगवान से मांगे तो सही है या गलत? ऐसे प्रश्न किया है प्रेमी ने कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं उसके बदले हम कुछ मांगे तो ये सही रहेगा या गलत? तो भगवान कहते देखो सही गलत तो अपने आप प्रभु कुछ नहीं बताते। भगवान हमारे गुरु भी न्यारे हैं, इससे कहते सही गलत क्या है, तुम्हारे पास बुद्धि और विचार है, लेकिन हम दोनों का फर्क तुमको बता देंगे। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि 9वें अध्याय में कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं, पितरों को पूजते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। जो देवी देवताओं को पूजते हैं तो वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए लेकिन मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि क्या होता है, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का कहीं अभाव नहीं है। जो पुरुष नित्य वस्तु परमात्मा की अवहेलना करके संसार के मिथ्या पदार्थों का सेवन करता है, उसके लिए सत वस्तु नष्ट हो जाती है, उससे वो वंचित रह जाता है, उसको वो कभी नहीं मिलती। ये संसार के पदार्थ तो मिथ्या ही हैं, नाशवान ही हैं, इनका संबंध भी नाशवान है। सब बातें सोचकर मिथ्या सुख अभोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी एकदम अवहेलना करनी चाहिए। यहाँ तक कि त्रिलोकी का भी राज्य हमारे हाथ में हो तो उसको भी ठुकरा देना चाहिए। इसमें फंसकर नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये है कितने दिन के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि हमें क्षणमात्र का भी असली सुख मिले तो उसके बदले त्रिलोकी के शरीर को एकदम ठुकरा देना चाहिए। जो कैसे भगवान खोल रहे हैं, कहते देखो कि अगर तुम्हें सच में भगवान की भक्ति प्रिय तो भगवान को चाहो ना, तो फिर दूसरी चीजें क्यों मांगते हो भाई? हमसे कोई आए हमारे घर में कहे हम तुमसे मिलने आए हैं, और उसके बाद कहे अपनी हमें साड़ी दे दो, चीनी दे दो, अदरक दे दो, तेल दे दो, तो बताओ वो हमसे मिलने आया था क्या? ऐसे तो हम लोग जान जाते ना, देखो ऐसे बहाना बना के आई हुई है और कह रही हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे भाव को जानता है। हम तो कहते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा मन पड़ा कहाँ है? मांगने में। कभी लड़का मांग रहे, कभी घर द्वार मांग रहे, कभी सुख सुविधाएं मांग रहे, कभी रुपया मांग रहे, कभी कुछ ना कुछ हम मांगते रहते। तो भगवान जानते हैं कि वो हमसे प्रीति नहीं करता है, चीज वस्तु में इसका मन पड़ा है तो वही दे देते हैं। तभी भगवान कहते जो देवताओं का पूजन करते हैं तो मैं देवताओं के पास उनको भेज देता हूँ। देवता तो रजोगुणी है, रजोगुण की चीजें उनको देते रहते हैं, वो उन्हीं में ही पड़े रहते हैं, चला करते हैं। अब कहा जब मेरे वक्त मेरे पास रोते हुए चिल्लाते हुए हमारा इशारा पकड़ के आते हैं तो मैं उनका योगक्षेम बहन करता हूँ, अपना जुड़ाव भी नहीं मैं तोड़ता हूँ, और साथ में उनके लिए मैं सारी व्यवस्था भी कर देता हूँ। क्यों भाई, भगवान के भक्त है ना, भगवान का ही नाम खराब होगा ना। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझी में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, उनका और मेरे हृदय का एक रहता तारे। उन्हें जो चीज पक्की जरूरतमंद होती है वही देते। अब भगवान के भक्त तो हैं लेकिन मांग रहे संसार की वस्तु, तो भगवान कहते ये तुमको बाधा डालेंगे, तुम्हारे हमारी प्रीति में, तुम्हें हमसे मिलने में, परम धाम ले जाने में, परमार्थ में चलने में, सब चीजें हमको बाधा डालेंगे। जितना पसारा उतना ही व्यभिचारा। जितनी जितनी हमारे पास सामग्रियां होंगी उतने हमें रख रखाव चाहिए, उतनी हमको जिम्मेदारी चाहिए, उतनी हमको फिक्र चाहिए। इंसान को देखो जब तक बैंक में रुपया नहीं जमा करता अपने गोट में रखता है, थोड़ा बहुत हुआ तो कोई चिंता, बैंक जमा करने को जब सोचे तो कौन बैंक में डाला जिसमें ज्यादा ब्याज हो। और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो बैंक में जमा करने के बाद निकाल करके उसको खर्च कर पाए। डालते रहते एक दिन चला चली होती है, सब ऐसे का धरा रह जाता है। ऐसे ही जिसकी मांगने की आदत है, भक्ति करता है लेकिन मांगने की आदत के कारण उसकी भक्ति नहीं रहती है, क्योंकि उसका मन तो दूसरी वस्तु में पड़ा हुआ है। तो भगवान की पूजा कहाँ, भगवान की भक्ति कहाँ, उसकी आराधना कहाँ है? मन तो दूसरी वस्तु में पड़ा हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं तुम जो लेने आए हो वो तो तुम्हें हम दे देंगे,
लेकिन हम तुम्हें अपना प्रेम नहीं देंगे। लेकिन जो निष्कामता से कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भगवान खुद उन्मुख है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल वो देने को खड़ा हुआ बैठा, हमारे पीछे ही लगा हुआ है। कहते देखो अपने भक्तों के मैं पैरों के नीचे गदेली रख देता हूँ। क्यों? कि जो भक्त हमसे कुछ भी नहीं मांगते तो मैं भी ये सोचता हूँ कि इनको कुछ ना कुछ दूं, उनके मैं ऋण से कैसे मैं उनका जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है उससे मैं उऋण हो जाऊं। कि रातों दिन मेरा भजन करते, सत्संग करते, कीर्तन करते, मेरी कीर्ति का गुणगान गाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मांगते हैं। तब भगवान भी व्याकुल होते हैं। कैसे कबीर के पीछे पीछे भगवान चला करते थे। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, अब पीछे लागे हरिफिरे कहत कबीर कबीर। भगवान कबीर के पीछे पे चलते थे, अपनी गदेली रखते थे, कहते थे कबीर तुम्हें कुछ भी चाहिए मांग लो। लेकिन कबीर कहते थे हमको कुछ नहीं मांगना, आप में हमारा मन लगा हुआ, इससे बड़ी और क्या चाहना है। आप हमारे साथ में हो, हमारे कार्य में हो, हमारी याद में हो, मेरे मन में हो, मेरे चित्त में हो, मेरे कर्म में हो, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए बताओ। संसार में कुछ नहीं चाहिए। जिसने भगवान को पा लिया उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, और जिसने नहीं पाया तो वो अपनी मांग जांच भी करता। लेकिन भगवान तो हमारे परम दयालु, वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, तुम अगर मांगते भी हो तब भी हम नाराज नहीं होते, क्योंकि तुम हमारे दरवाजे आते हो ना। कोई और के दरवाजे अगर तुम जाओ तब हमें गुस्सा भी आ सकती है, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, क्या होता है, अपनी माँ को छोड़ करके किसी और से मांगे तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चा कितना भी मांग मांग के रोज अपने माँ बाप से ले जाता हो, माँ बाप उसको देते ही रहते हैं, और अपनी जो प्रॉपर्टी वो भी देते, अपने प्यार भी देते, दुलार भी देते हैं। लेकिन मांगने की आदत थोड़ी उसको अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो दे देते हैं। ऐसे भगवान कहते तुम्हारी ये गंदी आदत हमको अच्छी नहीं लगती मांगने वाली, लेकिन जब तुम बार बार हमारे इधर तक आते हो, हमारे सहारा लेते हो, हमारी ही शरण लेते हो, तो हमको कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे जगह जाते ही नहीं हो, दूसरी चीज तुमको चाहिए ही नहीं है, दूसरे को जानते ही नहीं हो, तो हम तुमको संसार की भी वस्तु देते। देखो कितने भक्त हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति की, तो संसार का भी असर उनको मिला, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, कितने सारे राजा हुए हैं। राम कृष्ण तो स्वयं भगवान ही थे, क्या उन्होंने राज्य नहीं किया, सुख भोग नहीं किया, सब कुछ किया, तो वो भक्ति में बाधा नहीं लगे। इसलिए जनक की जैसी भक्ति भी बताई जाती है कि जनक के जैसे लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उनका प्रेम कहाँ होता है, भगवान में। मन उनका भगवान में रहता है और कार्य को वो करते रहते। तो ऐसे हमको कोई बाधा नहीं डालेगी। लेकिन अगर मेरी मांगने की आदत पड़ी हुई है तो ये कभी हमको चैन नहीं लेने देगी। आखिरी दम तक हमारा मन इसी में पड़ा रहेगा कि साक्षात हमारे सामने भगवान भी आ जाए, फिर भी हम कुछ ना कुछ मांग बैठेंगे, अपना कल्याण, अपना उद्धार न चाहकर हम संसार की वस्तु मांगेंगे। अब इससे हमारा कोई कल्याण होगा नहीं। तभी भगवान ने बता रहे हैं कि देखो अगर तुम संसार की वस्तु को मांगते हो, चाहते हो, तो वो तुम जौन है उसके पदार्थों को सेवन करके ये वस्तु नष्ट होने वाली, क्योंकि संसार ही नष्ट होने वाला है। संसार को क्या बताया, सपने की है रचना, धोखा न कहीं खाना। संसार क्या है, सपना। इसमें जब संसार में सपना टूटता है, रोज का तुम देखते हो आंखों में नींद रात में, ऐसे ही सपना भी है, संसार भी सपना ही है, जो एक दिन हमारा छूटेगा, टूटेगा। जो हम भ्रम में बैठे हुए हैं कि हम सदा यहाँ रहेंगे या मेरे वाले रहेंगे, और सब लोग जिन लोगों को हम जानते हैं वो सब रहेंगे, जो मेरे काम के हैं वो सब मेरे साथ रहेंगे, करूँ कहते नहीं, कोई नहीं, कोई किसी का नाही प्रीतम, जान लो जो मन माही। सब अपने आप पर अधीन है, कोई किसी के काम आ नहीं सकता। कोई अपने स्वभाव से, कोई अपनी आदतों से, कुछ अपनी कमजोरी से, कुछ लोग अपने घमंड से, कुछ लोग अपने नीमा स्वभाव से, सब कहीं न कहीं व्यस्त हैं, अपने अपने में ही लगे हैं। तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, जब चला चली होगी तुमको अकेले ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए बता रहे कि जौन है ये सत्वस्तु से वो नष्ट हो जाते, क्योंकि उनकी परमात्मा से प्रीति नहीं रहती, चीज वस्तु में मांगने में मन पड़ा रहता, तो उनके हाथ से सत्वस्तु निकल जाती। सत्य स्वरूप क्या है, परमात्मा और समय,
ये समय हमारा जा रहा है, इसी समय में हम चाहें तो भगवान की भक्ति कर लें और चाहें तो मांगने जाचने वाली भक्ति कर लें, चाहें तो अपना उद्धार कर लें और चाहें हम आने जाने का अपना रास्ता बना लें। हमको इतने समय है, एक ही सीढ़ी होती, चाहे हम चढ़ जाएं चाहे हम उतर जाएं। मांगने वाली जो आदत होती वो हमको बार बार संसार में लाके पटक देती है। तो पार ब्रह्मता जो चाह न होती बीच, चाह चमारी चुगली अति नीचन से नीच, तू तो पार ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। भगवान कहते चाह ना ही तुमको परमात्मा से हटा करके इंसान बनाती, इंसान से ही तुमको शैतान भी बना सकती है, शैतान से जानवर भी बना सकती है, कुछ भी तुम्हारी दुर्दशा हो सकती है चाहना के कारण। इसलिए ये सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम भगवान के भक्त हो, भगवान की शरणागति में जाते हो, भगवान के पास अपने चित्त को लगाते हो, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हें संसार की वस्तु भी दे देते। जैसे एक जो सुकरात थे तो उनकी रोजाना अल्लाह मियाँ से बात होती थी, तो वो क्या करते थे, रोज अपने मस्जिद में जाते थे, अल्लाह मियाँ से वार्तालाप करते थे। तो वो रोज जाते आते थे तो रास्ते में एक उनको सूरदास मिल जाते थे, वो रोजाना इनके पास आते, कहते हमको भी रास्ता पार करा दो। रोड के दूसरी तरफ उनकी मस्जिद बनी थी तो वहां ये जाते थे, मैं हमको भी रास्ता पार करा, तो रोज ये रास्ता उनको पार कराते थे। पार कराते थे, बातचीत कर लेते थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या परेशानी है। तो रोजाना ऐसे बात करते करते उनकी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो अपनी इच्छा भी जाहिर करने लगे, हमको ये पसंद है, ये नहीं पसंद, हम ऐसा चाहते, हम ऐसा चाहते। तो उन्होंने सुकरात से कहा कि हमारा मन है कि हमको आंखें मिल जाएं, हम भी संसार को देखें, हमारे पास आंखें नहीं है और सारा जीवन मेरा अंधेरे में ही बीता जा रहा। सुकरात जो भगवान के भक्त, उनको दया भी बड़ी जल्दी आ जाती है, तो वो दया के कारण गए अपने अल्लाह मियाँ से कहने लगे। जब उनकी वार्तालाप हुई तो अल्लाह मियाँ से कहने लगे कि प्रभु अल्लाह, हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मालिक मांगा है और हमारे जो मित्र हैं उनको आंखें दे दो। तो भाई अल्लाह मियाँ ने कहा कि हम तुमको आंखें दे सकते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं तो हम कैसे दे दें। तो कहा नहीं, उनको दे दो जरूर। कहा देखो अगर भाग्य में होती तो पहले से होती उनके पास, अगर नहीं है तो हम कैसे दे दें उनको। लेकिन बहुत खुशामद किया, अल्ले बिल्ले किया, तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा ठीक है चलो दे देते हैं भाई। अब जब आंखें उनकी मिल गई उनके दोस्त को, सूरदास को, तो दूसरे दिन आए तो रास्ते में देखा वो दिखाई ही न पड़े, कहीं इनका घर कहीं उनका घर, कहीं ये देख रहे कहीं वो देख रहे। तो यहाँ आकर के कहने लगे कि देखो हमने कितनी बड़ी गलती की और जबरदस्ती उनको दिलवाया हमने आपसे। तो वही बताया कि इंसान के पास अगर कोई चीज नहीं है, कोई कमी मानता तभी तो इंसान कुछ मांगता है। अब अगर कोई कमी है तो अपने ही कर्म से है। सकल पदार्थ है जग माही और कर्म ही नर पावत नहीं। जैसे इसी में उसकी भलाई है, वो मांग मांग के पसारा ना करे। जैसे कुछ लोगों के संतानें नहीं होती हैं, तो भगवान हमारे यही बताते गुरु कि अगर उसको संतान नहीं है तो ये उसके ऊपर कृपा ही भगवान की। ना उसको किसी के जूते खाने हैं, ना किसी के पैर धोने हैं, ना घर में अपनी गालियां खानी है, उसको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए वो संत महात्मा है, भगवान की भक्ति करे और भगवान से मिलकर एक हो जाए, झमेले में ना पड़े कि मेरी प्रॉपर्टी कौन लेगा, इसका क्या होगा, कैसे हम करेंगे, इस झमेले में ना पड़े। सबसे बढ़िया यही रहता है मन में ये विचार करे कि हमारा कोई काम नहीं रह गया, बस भगवान की भक्ति का हमारे पास काम बचा था तो मनुष्य का चोला मिला, भगवान की भक्ति करे। लेकिन कितने लोग होते हैं ममता के कारण कहीं किसी का बच्चा गोद ले लेंगे, फिर वो अच्छे नहीं निकलेंगे तो दुखी भी होते हैं कि देखो हमने बेकार में इसको पाला पोसा, ये कोई काम का नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने बताया कि जो भगवान ने दिया है वो ठीक है, मांगने की आदत तो बड़ी खराब है ही। जहां तक हो सके हम अपनी आदत को बदलें, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं हमको बदल डालती हैं, हमको बार बार संसार में आने के लिए मजबूर करती हैं। हम अगर सबसे छुटना चाहते हैं तो इच्छाओं को सबसे पहले छोड़ दें। इच्छा हमारी कुछ नहीं, सब पूरी हो गई गुरु के मिलने से, मनुष्य शरीर के मिलने से और ये सत्संग भजन मिलने से परमानंद आ गया। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।